बांग्लादेश में हालात एक बार फिर डराने वाली दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में पहले से तनाव था, लेकिन अब जो तस्वीरें और जानकारी सामने आ रही हैं, वह हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़े करती हैं। हाल के दिनों में जिस तरह घटनाएं सामने आई हैं, उससे साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बीच भय का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही कट्टरपंथी तत्वों ने माहौल को और भी जहरीला बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हाल ही में दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर फर्जी इश्क निंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने साफ कर दिया कि भीड़ के हाथों कानून किस तरह बंधक बनता जा रहा है। अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी है। चटगांव के राउजान उपजिला से एक ऐसा बैनर बरामद हुआ है जिसने अल्पसंख्यक समुदायों की रूह तक कपा दी है। इस बैनर में हिंदू और बौद्ध समुदाय के करीब 2 लाख लोगों को खत्म करने की साजिश का दावा किया गया है। भड़काऊ भाषा, खुली धमकियां और नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल। यह महज एक पोस्टर नहीं, बल्कि डर फैलाने और हिंसा के लिए मानसिक तैयारी का संकेत माना जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह बैनर उसी इलाके से बरामद हुआ है जहां कुछ ही दिन पहले हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की घटना की गई थी और लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जूट के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने खुद हिंसा से पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में साफ तौर पर लिखा है कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग तक की व्यवस्था की जा चुकी है। आरोप यह भी है कि इस्लामी कट्टरपंथी तत्व उस्मान हादी की हत्या के पीछे बिना किसी सबूत के भारत का नाम उछालकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। स्थानीय मीडिया और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बैनर में इस्तेमाल की गई भाषा न सिर्फ भड़काऊ थी, बल्कि सीधे हिंसा की धमकी देती है। इलाके को साफ करने और अस्तित्व खत्म करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाता है कि यह महज बयानबाजी नहीं, बल्कि सामूहिक हिंसा की साजिश का संकेत हो सकता है। पुलिस ने फिलहाल बैनर को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पोस्टर हटाने से डर खत्म हो जाएगा? आंकड़े और भी डराने वाले हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में अब तक 4 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाने के आरोप लगते रहे हैं। कहीं घर जलाए जा रहे हैं, कहीं भीड़ के नाम पर हत्या हो रही है और अब खुलेआम नरसंहार की धमकियां सामने आ रही हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अब अपराध बनता जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूनुस सरकार के दौर में क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, या फिर यह हिंसा और डर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या सरकार सिर्फ बयान देकर जिम्मेदारी से बच पाएगी, या जमीन पर हालात बदलने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर चुप्पी, हर देरी और हर अनदेखी आने वाले वक्त में और बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकती है।